अस्सलाम वालेकुम। हनीफ सुलेमान आपसे मुखातिब है। आज का ये मेरा पैगाम भीख के हवाले से है। जो हम चलते फिरते हर किसी को कुछ न कुछ देते रहते हैं, ये एक गलत काम नहीं है, लेकिन अंदाज गलत है, जिसको समझाने के लिए मैंने आज का ये पैगाम तरतीब दिया है। और आपको आदद व शुमार भी बताऊंगा कि जिसके हवाले से आपके इल्म में ये बात आनी चाहिए कि हम अपना ये पैसा किसी ज़रूरतमंद को नहीं देते हैं, बल्कि उन लोगों को देते हैं कि जिनका मकसद ही पैसा जमा करना है। तो और दूसरी बात यह है कि अगर ये पैगाम आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा कि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पैगाम के हवाले से आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ ताउन करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो इस पैगाम का जो उन्वान है वो है बराए मेहरबानी भीख देना बंद कर दें। अगर आपको इस बारे में कुछ बताऊं तो क्या होगा, कुछ लोग इस पैगाम को सुनने से पहले ही बंद कर देंगे, क्योंकि हम तो हमेशा यही सुनते आ रहे हैं कि गरीब की मदद करनी चाहिए। इसलिए ये हमारे माशरे का एक लाजमी जुज़ बन गया है कि जहाँ मांगने वाला नज़र आया वहीं इसको 10-20 रुपये हाथ में थमा दिए, और ये समझा जाने लगा कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी गरीब की मदद ज़कात, खैरात और सदक़े से करके पूरी कर दी और अपने आप को आफात और तकालीफ से बचा लिया और अल्लाह को भी राज़ी कर लिया। जबकि ऐसा नहीं है, ये हम किसी गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि भीख को परवान चढ़ाने का सबब बन रहे हैं। और ये एक कारोबार है कि जिससे माशरे में एक गलत निज़ाम परवान चढ़ रहा है। जब आप बाइक या कार चला रहे होते हैं तो जिस वक्त किसी सिग्नल पर रुकते हैं तो कई तरफ से मांगने वाले भारी भारी आपके पास आते हैं ताकि आप इनकी मदद करें, और आप इनकी शक्ल या अंदाज देखकर रहम के जज्बे के तहत कुछ न कुछ दे देते हैं, जबकि आप बैकग्राउंड ही नहीं जानते और लाइल्मी में अपने पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, जबकि मुस्तहिकीन तक आपकी ये रकम पहुँच ही नहीं पाती। अब आपके सामने चंद आदाद व शुमार और हक़ाइक़ पेश करता हूँ कि जिनको मद्दे नज़र रखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप भीख देने वाला काम बंद कर देंगे। फ़कीर या भिखारी माहाना 2 से 3 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, ये दुरुस्त है। अब ये एरिया पर डिपेंड करता है। आइए 3 तलवार क्लिफ्टन कराची के सिग्नल की मिसाल ले लेते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर समझिएगा। 20 मिनट ग्रीन और 40 मिनट रेड का सिग्नल होता है, और ये 1 घंटे की बात हो रही है। यानी भीख तभी कमाई जाती है जब सिग्नल सुर्ख हो। दुरुस्त है। भीख मांगने वाला 7 सेकंड में 1 गाड़ी का दौरा करता है और 60 सेकंड में वो 8 गाड़ियों पर हाथ जो है ना फैलाता है। 10 मिनट में भिखारी 80 गाड़ियां देखता है और 40 मिनट का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 300 कारें बनती हैं कि जिन पर हाथ फैलाता है। 10 में से 3 लोग भीख देते हैं। ये तनासुब हम रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हमने 40 मिनट में 300 कारों का हिसाब लगाया था कि जिसमें से 90 कार वाले भीख देते हैं और बाकी 210 माफ़ करो बाबा या अम्मा कहते हैं। अब हम भीख की रकम भी लोगों के स्टेटस के मुताबिक जानने की कोशिश करते हैं कि कोई 20, 30, 50 या 100 के हिसाब से भिखारी के हाथ में रखता होगा, लेकिन हम 20 रुपये ही एज्यूम करते हैं, जो कि कम अज़ कम रकम है। भिखारी 20 रुपये मल्टीप्लाई बाय 90 कारें, तो मजमूई रकम जो बनती है ना वो 1800 रुपये फी घंटा बनती है। सिर्फ 40 मिनट का काम करके चलो कुछ कम कर लेते हैं कि 1800 की बजाय 1200 फी घंटे के हिसाब से शुमार कर लेते हैं। अब अगर वो 10 घंटे फी दिन काम करते हैं तो इससे तकरीबन 12,000 फी दिन बनता है और 30 दिन के 3,60,000 रुपये बनते हैं। इस सिलसिले में वो ट्रैफिक पुलिस को भी रकम की अदायगी करता है, क्योंकि ट्रैफिक एहलकार जो है ना वो सड़कों और सिग्नल्स के दरमियान खड़े होते हुए भिखारियों को ट्रैफिक में खलल की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। ज़ाहिर है कि वो इनसे कट लेते हैं और इनको इजाज़त देते हैं। इसके अलावा भिखारी भीख माफियाज को भी इनके हिस्से की अदायगी करता है
اب آپ اندازہ کریں کہ ایک مڈل کلاس آدمی یا غریب طبقے کا انسان جو کہ 15 سے 35 ہزار روپے ملازمت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بمشکل پالتا ہے، کہ جس کا آپ تمام سننے والوں کو اندازہ ہوگا، اس کے مقابلے میں ایک بھیک مانگنے والا مہینے کے کتنے کما لیتا ہے، اور یہ سب ہماری رحم دلی کے جذبات سے کھیل کر کماتا ہے۔ اب میری بات غور سے سنیں، آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں بہت سے ایسے لوگ بھی رہتے ہوں گے کہ جن کے گھروں کا گزارا بمشکل ہوتا ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ جس کے نتیجے میں آپ پر ان کے حالات کھلیں گے اور آپ ٹھوک بجا کر ان کی مدد راشن وغیرہ سے کر سکیں گے، اور آپ کے دلوں کو جو سکون اور مدد کے بعد میسر آئے گا اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جو ان چھوٹی چھوٹی بھیکیں دے کر آپ ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے براہ مہربانی چوکوں، چوراہوں اور ٹریفک سگنلز پر بھیک دینا بند کر دیں، اور جو طریقہ مدد کا میں نے آپ کو بتایا ہے ان میں سے اکثر آپ جانتے بھی ہوں گے، اس کو اپنا کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ آج کے پیغام کا اختتام کرتا ہوں، امید ہے یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس پر آپ عمل درآمد بھی کریں گے، اور بھیک کے نظام کو رائج کرنے میں اور اس کو توڑنے میں آپ معاشرے کی مدد کریں گے۔ آج کے اس پیغام سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو کسی اگلے پیغام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔